हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, आज से हम थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम सिर्फ ये कह सकते हो कि हम बेसिक क्वेश्चन या फिर बिगनर्स लेवल के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे थे। तो आज से हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, या इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। ठीक है गाइस? तो इस सीरीज में हम एसक्यूएल के टॉप 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन 32 थे, वहाँ तक हमारे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे। एंड नाउ अब हम 33 क्वेश्चन से थोड़े एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे। जैसे 30-35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम थोड़े बहुत एनालिटिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे एसक्यूएल में। ठीक है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड द रैंक एम्प्लॉइज बाय सैलरी विद इन डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फाइंड करनी है एम्प्लॉइज़ की रैंक। ठीक है? मुझे क्या करना है, एम्प्लॉइज़ की जो रैंक है वो फाइंड आउट करनी है सैलरी के द्वारा। ठीक है? विद इन डिपार्टमेंट। समझ गए गाइस? इसमें मुझे क्या करना है, एम्प्लॉइज़ की जो रैंक है वो फाइंड आउट करनी है सैलरी का अकॉर्डिंग विद इन डिपार्टमेंट। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे एम्प्लॉय में कौन कौन से कॉलम चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी। ठीक है गाइस? इसके बाद मुझे चाहिए फर्स्ट नेम। इसके बाद मुझे चाहिए लास्ट नेम। ठीक है? इसके बाद चाहिए मुझे डिपार्टमेंट। ठीक है? इसके बाद लास्ट में चाहिए मुझे सैलरी। तो गाइस, मुझे इन कॉलम की नीड है। ठीक है? तो ये मैंने राइट कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय की रैंक निकालनी है। तो ये क्वेश्चन किससे सोल्व होगा? ये हमारा क्वेश्चन विंडो फंक्शन से सोल्व होगा। ठीक है? तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो विंडो फंक्शन है एसक्यूएल में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो गाइज, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। तो विंडो फंक्शन में हमारे रैंक हो गया, डेंस रैंक, रो नंबर, लीड, लैग, ठीक है, काफ़ी कुछ है। तो सभी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम आज रैंक का अकॉर्डिंग सोल्व करने वाले हैं, जो विंडो फंक्शन में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैंक से, क्योंकि मुझे रैंक चाहिए एम्प्लॉय की। ठीक है? अब इसके बाद मुझे ओवर लिखना है। ठीक है? ओवर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पार्टीशन करना है। ठीक है? पार्टीशन बाई, किसके अकॉर्डिंग करना है मुझे पार्टीशन बाई? मुझे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है? किसके अकॉर्डिंग? डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो पार्टीशन करते हैं हम। ठीक है? अब मैंने क्या किया, पार्टीशन कर दिया मैंने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो रैंक चाहिए वो चाहिए मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है? सैलरी का अकॉर्डिंग क्या चाहिए, रैंक चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऑर्डर बाई कर दूंगा सैलरी। ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे रैंक चाहिए। तो रैंक मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी वो फर्स्ट नंबर पे, उससे कम होगी वो सेकंड नंबर पे, उससे भी कम होगी वो थर्ड नंबर पे। ठीक है गाइस? तो रैंक कैसे निकलेगी हमारी? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डैश करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? असेंडिंग करूँगा तो वो क्या होगा, पहले सबसे कम सैलरी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब डिसेंडिंग में करूँगा तो उसमें क्या होगा, जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी होगी उसकी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है गाइस? इतना हुआ मेरा, मैंने ये रैंक का मेथड कंप्लीट किया। अब इसके बाद मुझे इसका नाम दे देता हूँ मैं। तो मैं नाम रख देता हूँ उसका डिपार्टमेंट सैलरी रैंक। ठीक है गाइस? इतना हुआ। अब मुझे क्या करना है, ये कौन सी टेबल से आ रहा है, ये हमारा एम्प्लॉय की टेबल से आ रहा है। ठीक है? ये मैंने किया। ठीक है? अब मैं इसको रन कर दूँ। तो जैसे मैंने रन किया तो मेरा ये आउटपुट आया। आउटपुट में क्या आया मेरा, आउटपुट में ये आया मेरा, ये मेरी एम्प्लॉई आईडी आ गई, ये मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है? ये डिपार्टमेंट आ गया। अब गाइज, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मैंने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट क्यों किया। क्योंकि डिपार्टमेंट को मैंने पार्टीशन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी मेरे डिपार्टमेंट हैं वो एक पर्टिकुलर वाइज आ जाएंगे। जैसे अकाउंट है मेरा, तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटेंट,
ये अकाउंट के शो होएगा, इसके बाद एडमिन के शो होएगा, इसके बाद मेरे एचआर के शो होएगा, ठीक है, एक एक करके सभी शो होएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, ऑर्डर बाय किया था मुझसे सेल से, ठीक है, और फिर इसके बाद किया था मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो अकाउंटेंट में, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा सैलरी फर्स्ट पे आ गया, उससे कम सैलरी थी इसकी, ये आ गई, ठीक है। फिर एडमिन में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी थी, इसकी थी, फिर ये आई, फिर ये आई, ठीक है। इसके बाद अब रैंक शो हो रही है, रैंक कैसे शो हो रही है, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा सैलरी है 2 लाख, उसकी क्या है, फर्स्ट रैंक है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है इसकी क्या है, वो सेकंड रैंक है, ठीक है गाइस। अब आते हैं एडमिन डिपार्टमेंट में, जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है 5 लाख, वो फर्स्ट रैंक है। अब कोई और दूसरा एम्प्लॉय है, उसकी भी सैलरी सेम है 5 लाख, तो वो भी क्या है, फर्स्ट रैंक पे। तो रैंक क्या करता है, रैंक यह करता है कि जैसे किसी की 2 एम्प्लॉय की या 3 एम्प्लॉय की सेम सैलरी है, तो उसको वो एक रैंक देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जिसकी भी सैलरी आती है, ठीक है, उसको वो थर्ड नंबर दे देगा, क्या देगा, थर्ड रैंक दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद, अब इससे कम जिसकी सैलरी थी उसको उसने 4 रैंक दे दी, ठीक है। अब ऐसे ही सेम, जो एचआर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी उसकी फर्स्ट रैंक, और जिसकी सेकंड नंबर पे उसकी सेकंड रैंक, ठीक है गाइस। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है। सपोज दैट अगर जो मैं यही क्वेश्चन डांस रैंक पे करूँ, तो मैं यहाँ पर एक बार डांस रैंक भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। अब मैं डांस लिख देता हूँ, डांस रैंक, और यहाँ पर भी मैं डांस रैंक, ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूँ, अब मैंने रन किया इसको, तो अब क्या आएगा, ये रैंक का मेरा कॉलम है, ये मेरा डांस रैंक का कॉलम है। इसमें क्या है गाइस, अकाउंट है, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है उसको क्या दिया उसने, फर्स्ट रैंक, डांस ने भी सेम दिया, ठीक है। इसकी सेकंड है, इसकी भी सेकंड सेम। अब बात आती है यहाँ पर, ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉई है, जिनकी 2 की सैलरी सेम है, फिर 2 डिफरेंट है, ठीक है। जिसके एडमिन की फर्स्ट नंबर पे सैलरी उसको 1 दिया, डांस ने भी 1 दिया। एडमिन में जो सेम सैलरी थी दूसरे बंदे की, उसको भी फर्स्ट रैंक दी, डांस रैंक ने भी फर्स्ट रैंक दी। अब जो थर्ड नंबर पे आता है, जिसकी ये सैलरी है, रैंक ने क्या किया, इसको थर्ड नंबर दिया, यानी कि थर्ड रैंक थी, क्यों, क्योंकि ए फर्स्ट ये था, तो सेकंड ये था, इसलिए यहाँ पर 1 दे दिया इसने, तो थर्ड दिया। डांस रैंक क्या करेगा, यहाँ पर वो उसको 2 देगा, ठीक है। यहाँ पर एडमिन के जो फोर्थ एम्प्लॉई है, रैंक क्या करेगा, उसको फोर्थ देगा, और जो डांस रैंक है वो उसको क्या करेगा, वो थर्ड देगा। तो यही डिफरेंस होता है रैंक में एंड डांस रैंक में। जो रैंक होता है वो क्या करता है, सपोज दैट यू हैव टू सेम सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉई, तो वो क्या करेगा, दोनों को 1-1 देगा, डांस रैंक भी 1-1 ही देगा। बट जो उसके बाद जो एम्प्लॉय आएगा, रैंक क्या करेगा, जो सेकंड नंबर होगा उसको वो रिमूव कर देगा, मतलब शो नहीं करेगा, ठीक है। वो डायरेक्टली थर्ड से स्टार्ट करेगा, जैसे ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सिंपल। तो रैंक क्या करता है, बस इन दोनों को 1-1 दे देता है, क्योंकि दोनों भी सेम है। इसके बाद वो थर्ड देगा, फोर्थ देगा। अब डांस रैंक क्या करता है, ये 1-1 देने का, क्योंकि दोनों भी सेम है। इसके बाद ये 2 देगा सीधा, 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4, फिर 5, ठीक है। डांस रैंक क्या आता है, वो बीच में कुछ खाता नहीं है, ठीक है। जैसे रैंक क्या कर लिया था, उसने 2 खा लिया था, सीधा 1-1 दिया, फिर इसके बाद सीधा डायरेक्ट 3 दे दिया, 4 दे दिया। डांस रैंक क्या करेगा, 1-1 देगा, 1 के बाद डायरेक्टली वो एकदम 2 देगा, फिर इसके बाद 3 देगा एंड 4 देगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको रैंक डांस रैंक का पता होगा अच्छे से, विंडो फंक्शन का, ठीक है, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा समझा दिया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना था गाइस। तो आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 34, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।